अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ॾिसी रहा प्रोग्राम स्पोर्ट्स अवर पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 जी स्पेशल ट्रांसमिशन है आवाज़ टीवी ते। कल जो मैच थियो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच थियो, उन ते ज़रूर ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। अॼु जेका मैच है रावलपिंडी में मैच है, उम्मीद कयूं था अॼु रावलपिंडी में मैच इहो थी बि सघंदो। पुठियूं जेको ॿ मैचूं खेॾणियूं हुयूं रावलपिंडी में उहो त मनसूख थी वियूं बारिश के करे, ऐं अॼु जेका मैच है उहो बि रावलपिंडी में। वेदर काफ़ी क्लियर ॿुधायो वियो आहे त होपफुली कि मैच थी सघंदो। मुल्तान सुल्तान लाइ हिकु झटको ज़रूर आहे, छाकाणि त उन्हनि जो जेको इनफॉर्म प्लेयर आहे उस्मान खान वो आउट थी वियो आहे टीम मां। अॼु यूएई वापसि हलियो वियो आहे कुझु ज़ाती मसरूफ़ियात जी वजह सां। मूंसां गॾु सैयद नदीम साहब मौजूदु आहिनि, उनसां बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं अॼु जी मैच ते ऐं कल वारी मैच ते भी। नदीम साहब अस्सलाम वालेकुम, क्रिकेट एक्सपर्ट है नदीम साहब, हमें ज्वाइन किया है सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक सर, उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। कल वाले मैच पे सर पहले बात कर लेते हैं, समरी अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब आपको दिखा सके। कल की मैच में जो है सबसे ज़्यादा जो रन्स बनाए हैं वो सर बनाए शादाब खान, एक लेग स्पिनर है लेकिन ऑलराउंडर के तौर पर खेलते हैं अपनी टीम के लिए। 80 रन बनाए हैं 51 बॉलों पे और साथ में एक विकेट भी ले ली, 3 विकेटें ले ली, बल्कि सर 3 विकेटें भी ले ली, 80 रन भी बना दिए और पाकिस्तान के लिए ये हीरा है। बिल्कुल देखें, शादाब खान जो है पिछली अगर पीएसएल देखें उससे पहले भी अगर आप देखें तो वो एक ऑलराउंडर के तौर पर जो है वो सामने आए हैं। स्टार्ट में बेशक उनका स्टार्ट जो है वो एज ए बॉलर था, लेग स्पिनर थे वो, लेकिन उन्होंने अपनी बैटिंग स्किल्स को भी इम्प्रूव किया और उसके साथ साथ वो आउटस्टैंडिंग फील्डर तो में से शुमार होता है उनका ना, वो तो है आउटस्टैंडिंग फील्डर हैं वो पाकिस्तान के। तो आप ये देखें कि जो यही चीज़ जो है वो प्लेयर्स को ऊपर लेकर जाती है। जो हमारे दीगर प्लेयर हैं उनको भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए कि वो एक ही चीज़ पर इक्तफा ना करें कि अगर वो बैटर हैं तो बैटिंग करें, बॉलर हैं तो बॉलिंग करें। उनको जो है अपनी दीगर जो है चीज़ें जो है स्किल जो है वो डेवलप करनी पड़ेंगी, जैसे फील्डिंग है, बॉलिंग है, बैटिंग है, ये तमाम चीज़ें इम्प्रूव करेंगे तो फिर आप जो है वो वर्ल्ड लेवल पर सर्वाइव कर पाएंगे। जी बिल्कुल सर, 196 रन का टारगेट मिला, 196 ते 4 विकेट किरल हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड जा। कमाल जी बैटिंग गई शादाब खान, उनका पोइ सलमान अली आगा भी एक सुठी बैटिंग गई, 37 रन्सूं हयूं 25 बॉलनि ते। सैम अयूब जो बैट्समैन है, ओपनिंग बैट्समैन है पेशावर ज़ल्मी जो, उन 2 विकेट ज़रूर वरता, 15 रन्सूं ॾिनियूं 2 ओवरनि में। लुक वुड जंहिं 1 विकेट वरती, 34 रन्सूं ॾिनियूं 4 ओवरनि में। पर साईं नदीम साहब बात करनी पड़ेगी आमिर जमाल की, तारीफ करनी पड़ेगी। ये भी एक सर बॉलर है जिन्होंने 87 रन बनाए कल 49 बॉलों पर, यानी 2 ऐसे बॉलर्स है पाकिस्तान ने जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए कल की मैच में। देखिए अजहर अली और अब्दुल रज्जाक, उनके बाद एक हमारे पास अच्छे राउंडर का जो है ना बड़ा गैप आ गया था। तो मुझे लगता है कि आमिर जमाल जो है शायद उनकी कमी को पूरा कर पाए। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी उन्होंने टेस्ट मैच में जो वो अच्छी इनिंग खेली थी, बॉलिंग तो आउटस्टैंडिंग की थी, लेकिन उन्होंने जो है वो बैटिंग भी बहुत अच्छी की थी। और उसके बाद न्यूजीलैंड में भी अच्छी बैटिंग की थी सर, T20 क्रिकेट। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, देखे ना वो गाए बगाए कर ही रहे हैं, मगर एक दो इनिंग के बाद कोई अच्छी इनिंग खेल जाते हैं। जी, तो आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह ये भी एक जो अच्छा जो है प्रोस्पेक्ट होंगे पाकिस्तान के लिए आमिर जमाल। और ये पाकिस्तान के जो टॉप के प्लेयर्स हैं उनके पूल में भी शामिल हैं, पीसीबी की कंसिडरेशन में भी हैं। तो इनको जो है मकसद और मजीद वक्त के साथ साथ जो है इनके अंदर आप निखार देखेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, कल की अगर समरी की ओवरऑल की बात करें तो पेशावर ज़ल्मी सिर्फ 167 रन बना सकी, 9 विकेट उनके गिर गए। बाबर आजम पाकिस्तान के एक होनहार क्रिकेटर है जो कि पाकिस्तान की कप्तानी भी कर चुके हैं। पेशावर ज़ल्मी के लिए 100 रन बनाए थे इससे पहले मैच में, कल जो है 0 पर आउट हुए और फिर जो है इस तरीके से पेशावर ज़ल्मी ने ये मैच 29 रनों से हारा, 167 पर 9 विकेट गिर गए। शादाब खान रहे मैन ऑफ द मैच उस मैच के। हुनैन शाह जो कि नसीम शाह का भाई है, 2 विकेट उन्होंने भी लिए 25 रन देकर 4 ओवरों में। ओवरऑल इस्लामाबाद के लिए अच्छा मैच रहा। पेशावर ज़ल्मी एक इनफॉर्म टीम है लेकिन उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाई कल की मैच में, 29 रनों से यह मैच हार गई पेशावर ज़ल्मी। पॉइंट्स टेबल से सर, पॉइंट्स टेबल पे पहले आते हैं फिर इस मैच पे बात करते हैं। पॉइंट्स टेबल में प्रोड्यूसर साहब आप दिखा सकें, मुल्तान सुल्तान इस वक्त जो है पहली पोजीशन पर है। मुल्तान सुल्तान जो है पहली पोजीशन ते आए, हिन वक्त पहिरीं पोजीशन ते 7 मैचूं खेॾी है, 6 खटी है, जंहिंमां हिकिड़ी मैच हाराई है ऐं क्वालिफाई करे चुकी है। हिन वक्त जेका मुल्तान सुल्तान वाहिद उहा टीम आहे जेका PSL जे प्ले ऑफ लाइ क्वालिफाई करे चुकी है। 7 मैचूं खेॾी है, सिर्फ़ु हिकिड़ी मैच हारे सघी मुल्तान सुल्तान। कोयटा ग्लेडिएटर जी ॻाल्हि कयूं जंहिंमां 4 मैचूं खटियूं आहिनि, 6 खेॾियूं आहिनि, हिकिड़ी हारी है, हिकिड़ी टाई थी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड 7 मैचूं खेॾियूं आहिनि, 3 खटियूं आहिनि, 3 हारियूं आहिनि। पेशावर ज़ल्मी 7 मैचूं खेॾियूं आहिनि, 3 खटियूं आहिनि, 3 हारियूं आहिनि।
ऐं कराची किंग्स जी ॻाल्हि कयूं त 4 मैचूं हारियूं आहिनि, 2 खटियूं आहिनि। लाहौर कलंदर्स खे हिकिड़ो पॉइंट ज़रूरु खैरात में मिलियो जॾहिं बारिश थी हुई। बाक़ी जेका आहे खटण वारी अगरि उनमें ॾिसूं त 0 आहिनि, 0 आहे। अञा ताईं कोई बि मैच खटे कोन सघी है। जीते तो सिकंदर, हारे तो लाहौर कलंदर्स। सही है नदीम साहब, कैसे देखते हैं पॉइंट्स टेबल को? हाँ देखें, मकसद लाहौर कलंदर का तो ये मकसद बिल्कुल ही बैड जो है एक्सपीरियंस रहा है इस पीएसएल के अंदर। यानी आउट तो हो जो चुकी है ना लगातार, बिल्कुल ही, हाँ पीएसएल से बिल्कुल बाहर। आउट हो चुकी हैं। हाँ, अब ये कि उनके बकिया जो मैचेस हैं वो उसमें ये जरूर कर सकते हैं कि वो अगर किसी को हरा दें तो शायद वो टीम के लिए मुश्किल पड़ जाए। क्योंकि बाकी भी जो 5 टीमें उनमें से एक है मुल्तान सुल्तान, तो ऑलरेडी क्वालिफाई कर गई है। हाँ। लेकिन इन 4 टीमों में अभी भी जो है मुकाबला है कि कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी सुपर 4 के लिए, लाहौर जिसमें कलंदर्स कराची का किंग है। सही नदीम साहब, लाहौर कलंदर एक बड़ा एक शिकवा रहा है पीसीबी से भी कि उन्होंने सही तरीके से टैकल नहीं किया हारिस रऊफ को। अगर वो सही तरीके से डील करते हारिस रऊफ की इंजरी को तो हमारे लिए भी शायद अच्छा होता इस पीएसएल में। दे आर सेइंग राइट पॉइंट। असल में देखें, हारिस रऊफ जो आउटस्टैंडिंग बॉलर हैं, हमारे पाकिस्तान के मायनाज बॉलर हैं और उनकी परफॉर्मेंस भी सबके सामने है। उनकी थोड़ा सा मुझे जो लगता है, उनकी जो जो बार बार इंजरी होती है, उनकी बायोमैकेनिक्स, ठीक है ना, कि जब हम अंडर 13, 16 और 19 के फेज में इन बॉलर्स को चेक कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर आप जो है ना उनकी बायोमैकेनिक्स को ठीक करें, जो ट्रेनर हैं, कोचेज हैं। क्योंकि देखें, आप आकवर्ड मूवमेंट करते थे, उससे क्या होता है कि आपके जो जोड़ के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा जोर पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हड्डियों में फ्रिक्शन होती है, रगड़ होती है और वो इंजरी का बायस बन जाती है। तो ये हारिस रऊफ पीसीबी के को साथ भी सही ऐसा कुछ कसूरवार ठहरा रहे हैं लाहौर कलंदर्स। नहीं। देखें, ये हारिस रऊफ ऐसे प्लेयर हैं, ये तो डायरेक्टली मेरे ख्याल से अंडर 13, 19 इन्होंने खेला नहीं है, ये डायरेक्टली जो है पाकिस्तान टीम में आए, क्योंकि ये लाहौर कलंदर की जो है वो प्रोडक्ट है प्योरली। तो जब ये लाहौर कलंदर के कैंप्स वगैरह में रहे तो उस टाइम भी इनको जो है वो बेहतर किया जा सकता था। आप इनकी अगर बॉलिंग स्टाइल देखेंगे, बॉलिंग एक्शन देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि थोड़ा सा इनका जो है ना वो ऑकवर्ड है स्टाइल ना, एक स्मूथ नहीं है। सही। स्मूथ में क्या होता है कि प्रोलॉन्ग हो जाता है, प्लेयर ज्यादा देर तक खेलता है, ज्यादा अरसे तक खेलता है और ज्यादा ओवर्स भी कर सकता है। अब ये 5-6 ओवर के बाद फिर जो वो आपके जो है ना वो कहीं ना कहीं जो है पेन वगैरह शुरू हो जाता है या स्ट्रेस फील करते हैं, जिसकी वजह से जो है आपको गैप लेना पड़ता है। तो हारिस रऊफ का मुझे इशू ये नजर आता है। अच्छा अच्छा, आज की मैच अगर है मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी की, उस्मान खान ऐसे प्लेयर हैं जो कि यूएई अब चले गए, यूएई के लिए खेलते हैं, पाकिस्तान की वो प्रोडक्ट है। उनका अब होम अगर कहें कंट्री तो यूएई अब तो, लेकिन वो जो वापस चले गए कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से। ये वही प्लेयर है जिन्होंने आखिरी लास्ट मैच पेशावर मुल्तान सुल्तान के लिए जब खेला तो 100 बनाया, उससे पहले 96 रन बनाए। यानी इन फॉर्म प्लेयर है जो आज की मैच के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। क्या कहेंगे सर इस पर? हाँ बड़ा देखिए, धचका है। डेफिनेटली ऐसे प्लेयर्स के जाने से थोड़ा सा दूसरे प्लेयर्स का भी जो है वो कॉन्फिडेंस शेक होता है, क्योंकि एक प्लेयर ऐसा है जो आपका 90 से ऊपर रन कर रहा है और 100 कर रहा है और टीम में जो वो आकर क्लेदी किरदार अदा कर रहा है, और वो भी स्पेशली T20 फॉर्मेट के अंदर। मकसद उसमें तो 50 रन भी बहुत होते हैं और ये 100 भी किया इन्होंने, 94 भी किया, ठीक है, 96 और इस टाइप की इनिंग्स खेली इन्होंने 90 से ऊपर की। तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि टीमें जो है वो भरपूर तैयारी करके आती हैं और उनके पास डेफिनेटली कोई ना कोई बैकअप होगा मुल्तान सुल्तान के पास, कि अगर ये हमारा प्लेयर खुदा न खास्ता चला जाता है, कोई फॉरेन प्लेयर्स की के साथ तो ये भी इशू है ना कि उनकी सीरीज वगैरह भी होती हैं उनके कंट्रीज की, अगर वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके लिए बैकअप वगैरह जरूर रखते हैं। तो आज देखना होगा कि जो ये कौन सी प्लेइंग इलेवन खिलाते हैं और फिर उस्मान ख्वाजा की जो है कमी को कौन पूरा करते हैं। उस्मान सॉरी, खान। उस्मान ख्वाजा का ना, उस्मान खान। जी जी। उस्मान खान। और सर सिंध गेम्स भी चल रहे हैं, आप उसको लीड भी कर रहे हैं, उस हवाले से भी थोड़ा बता दें, फिर ब्रेक पे जाएंगे और फिर मजीद पीएसएल पे भी बात करेंगे। सिंध गेम्स जो आप लीड हाँ देखिए, हमारे सिंध कॉलेज गेम जो है वो कॉलेज। चल रहे हैं। असल में इनके 3 फेज थे और एक जो इनिशियली स्टेज पे फेज था वो था इंटर कॉलेजिएट का, आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुए। जितने भी कॉलेज थे उनके दरमियान मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले हुए। उसके बाद सेकंड फेज था जो इंटर डिस्ट्रिक्ट था। वो इंटर डिस्ट्रिक्ट में जैसे हमारे यहाँ हैदराबाद के अंदर 9 डिस्ट्रिक्ट हैं, इनमें मुख्तलिफ कॉलेजेस हैं, उनकी टीमें बनकर आई और उन्होंने कम्पीट किया। अब जो चल रहा है वो इंटर रीजन चल रहा है, यानी ये पूरे सिंध का, उसके तकरीबन मुकाबले जो है मुकम्मल हो चुके हैं। और जबरदस्त नदीम साहब, इस पे मजीद भी बात करेंगे, बिल्कुल। इस पे सर मजीद भी बात करेंगे क्योंकि एक अच्छी एक्टिविटी आप करा रहे हैं माशाल्लाह से। इस पे मजीद इसको प्रमोट भी करेंगे और इस पे बात भी करेंगे। ब्रेक पे सर वञिणो आहे असांखे, ब्रेक खां पोइ असां ईंदासीं ऐं अॼु जी मैच ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पेशावर ज़ल्मी ऐं मुल्तान सुल्तान जो मैच है। मुल्तान सुल्तान अहिड़ो छा अलॻि बि करे बाक़ी टीम्स खां
जेको एतिरी कामयाबु उन्हनि जी कैंपेन हले पई, 7 मां 6 मैचूं खटे चुका आहिनि ऐं क्वालिफाई बि करे चुकी आहे मुल्तान सुल्तान जी टीम। ब्रेक खां पोइ वापसि था अचूं, ॾिसंदा रहो स्पोर्ट्स अवर PSL सीज़न 9 जी स्पेशल ट्रांसमिशन आवाज़ TV। वेलकम बैक नाज़रीन। अॼु वारो मैच जेको आहे हुन ते ज़रूरु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मूंसां गॾु सैयद नदीम साहब बि गॾु आहिनि। 14 मैचूं खेॾिया आहिनि हिन वक़्तु ताईं पिशावर ज़ल्मी ऐं मुल्तान सुल्तान जे विच में 14 मैचूं थियूं आहिनि, जंहिंमां 10 मुल्तान सुल्तान खटियूं आहिनि, सिर्फ़ु 4 पिशावर ज़ल्मी खटियूं आहिनि। ऑन पेपर नज़र ईअं थो अचे त मुल्तान सुल्तान फेवरेट है अॼु जी मैच लाइ, पर कुछ भी थी सके तो इट्स अ T20 गेम। नदीम साहब, कुछ भी थी सके तो कुछ भी हो सकता है सर नदीम साहब, क्योंकि अगर ऑन पेपर की बात करें तो 14 मैचों में से 10 मुल्तान सुल्तान ने जीते हैं। आज का मैच रावलपिंडी में फास्ट बॉलिंग के लिए काफी अच्छा रहेगा। हु इज द फेवरेट? हाँ, देखें बिल्कुल आज जो बाबर आजम और साइम अयूब इनकी परफॉर्मेंस जो है बड़ी काउंट करेगी एज ए बैटर। तो देखें जिस मैच में भी ये दोनों अगर खेल जाते हैं तो फिर वो पेशावर ज़ल्मी के लिए जो बहुत ज़बरदस्त जो है वो हो जाएगा। बाकी ये कि अगर ऑफ द रिकॉर्ड अगर हम देखें तो जो है वो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। मुल्तान सुल्तान ने जो है यहाँ पर भी मैचेस जीते हैं और फिर उनके एक प्लेयर हैं उस्मान खान, वो भी चले गए हैं। तो अब देखते हैं इंशाल्लाह जो है वो प्लेइंग 11 क्या आती है, तो उसके बाद जो है फिर मेरे ख्याल से जो है मुल्तान सुल्तान की फेवरेट है। मुल्तान सुल्तान यानी जीत रहा है, आप ये समझते हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ब्रेक से पहले सुल्तान जो है ब्रेक से पहले हम ये गुफ्तगू कर रहे थे कि मुल्तान सुल्तान ऐसा क्या कर रही है, यानी क्या डिफरेंट कर रही है बाकी टीमों से, या तो उनका कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से बन गया है कि वो काफ़ी अलग नज़र आ रही है बाकी टीमों में से, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही है। आप क्या समझते हैं कि मुल्तान सुल्तान क्या ऐसा डिफरेंट कर रही है बाकी टीमों में से? देखें असल में हाईली मोटिवेटेड है उनके प्लेयर्स, और फिर जो उनके कप्तान है मोहम्मद रिजवान जो है उनका भी बड़ा अहम रोल है और वो प्लेयर्स को लेकर चल रहे। देखा जब टीम जाती है इट्स ए टीम गेम। टीम में ये कि एक प्लेयर का बड़ा अहम रोल होता है, उसको कप्तान की तरफ से अगर कॉन्फिडेंस मिलता है, कोच की तरफ से मिलता है, ड्रेसिंग रूम आपका अच्छा होता है, उसका इन्वायरमेंट अच्छा होता है, तो डेफिनेटली जो है प्लेयर की जो है वो परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। जी। आप देख लें कि वर्ल्ड वाइड भी अगर जितने भी प्लेयर्स के साथ जो इश्यूज चल रहे होते हैं उनके, या तो प्लेयर्स में आपस में कुछ अनबन हो रही होती है, या जो प्लेयर पावर का इशू हो रहा होता है, या कोच जो है वो प्लेयर की कप्तान की नहीं मान रहा होता, कप्तान कोच की नहीं मान रहा होता, तो इस किस्म के इश्यूज जब होते हैं तो फिर टीम जो है वो नीचे आ जाती है। तो मुझे अभी तक ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई मुल्तान सुल्तान के अंदर। रिजवान बहुत अच्छे से लेकर चल रहे हैं और उनकी जो टीम का जो कॉम्बिनेशन है और फिर जो उन्होंने प्लेयर्स लिए उनको प्रॉपर तरीके से और टाइमली यूज भी कर रहे हैं। वो जैसे मोहम्मद अली की अगर आप बात कर लें, उसामा मीर की बात कर लें, फिर रिजवान की अपनी भी परफॉर्मेंस जो है वो फ्रंट से लीड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बड़ा अच्छा साइन है उनके लिए और एक अच्छा मौका है कि वो आगे भी जो है सर आपने फ्रंट से लीड करने की बात की तो मुझे शान मसूद की याद आ गई। यानी वो एक वाहिद कप्तान है इस पूरे टूर्नामेंट में जो कि कहीं से लीड नहीं कर रहे, फ्रंट से हो बैक से हो। कराची किंग मेरे ख्याल से पछताती होगी इनको कप्तान बना के। नहीं देखें प्लेयर्स का अप एंड डाउन चलता रहता है। शान मसूद ऐसे तो नहीं है, उससे पहले मुल्तान सुल्तान की कप्तानी भी कर चुके हैं वो, और आ जाता है बैट पे आता है डेफिनेटली, और उसमें जो है इनको थोड़ा सा अपनी जो काउंसलिंग भी करनी चाहिए कि कहाँ पर क्या खामियां हैं और किस वजह से जो है वो कराची जो है वो भी थोड़ा सा परफॉर्मेंस उनकी कम है, और खुद की भी कि शान मसूद की भी परफॉर्मेंस जो है वो अप टू द मार्क नहीं है। तो डेफिनेटली प्लेयर्स तो हैं, देखें ये तमाम प्लेयर्स जो है वो 19-20 ही हैं, उनमें कोई अच्छा कर जाता है, कभी कोई अच्छा करता है, कभी कोई अच्छा करता है। अगर ये तमाम प्लेयर्स ही जो है वो 11 के 11 ही परफॉर्म करें तो ये रनों के अंबार और विकेटों के अंबार लग जाएंगे एक ही मैच के अंदर। तो दो तीन प्लेयर ही कर रहे होते हैं। तो शान मसूद को जो है वो थोड़ा सोचना पड़ेगा कि वो कहाँ पर लैग कर रहे हैं, कौन सी खामियां हैं, कौन सी कोताहियां हैं जिन पर उनको वर्कआउट करने की जरूरत है। अच्छा, उनकी टीम का एक ऐसा प्लेयर जो कि इनफॉर्म था, वो अंबानी की शादी में गया था, अनंत अंबानी की, वो वापस आ चुका है कराची के लिए, अच्छी खबर है। और शादी वादी खा के आए हैं, तो आई होप कि उनकी फॉर्म भी बरकरार रहे। खैर सर, आज के अगर मुल्तान की दोबारा पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान की बात करें, रावलपिंडी का आज का ग्राउंड है, फॉरेन प्लेयर से अगर बात करें तो इक्का दुक्का कोई ऐसा प्लेयर है जो कि नज़र आता है परफॉर्म करता हुआ? कैरन पोलार्ड की मैंने बात की, कॉलिन मनरो इस्लामाबाद से, इसके अलावा कोई ऐसे सर प्लेयर आपको लग रहे हैं कि यार फॉरेन प्लेयर्स भी अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं इस PSL को कामयाब करने के लिए?
देखिए रायली रूसो है कोयटा से, जैसन रॉय है, ये लेकिन भी रियाली आउटस्टैंडिंग रूसो की प्लेयर इस है। बार उस किस्म की परफॉर्म रही नहीं है। हाँ बिल्कुल, देखिए शायद वो कप्तानी का देखें, जब कप्तान हाँ, होता है तो कुछ एज अ चीज़ों पर कैप्टन वो अच्छा सेक्रीफाइस भी करे करना होता है। डेफिनेटली। हाँ, वो कुछ चीज़ों पर सेक्रीफाइस करना होता है अपने बैटिंग ऑर्डर पर दूसरे प्लेयर्स को ऊपर लाने के लिए। अदरवाइज आप देखें जैसन रॉय ने पहले एक दो मैचेस में बड़ा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया। फिर जो बॉलर है मुजर रबानी, वो भी ठीक बॉलिंग कर रहे हैं, इतनी बुरी बॉलिंग नहीं कर रहे। तो ये है कि जो हमारे जो प्लेयर्स हैं पाकिस्तानी, डेफिनेटली वही छाए हुए हैं पीएसएल के अंदर। और उसकी वजूहत क्या है कि यहाँ का इन्वायरमेंट और यहाँ की जो पिचेस वगैरह हैं वो काफ़ी डिफिकल्ट हैं। बाहर के प्लेयर्स जो है ज्यादातर जो आते हैं यहाँ पर, वो यही सीखने आते हैं कि भाई मुश्किल कंडीशन में कैसे खेला जाए। तो हम्म। हमारी पिचेस हैं, हमारी बॉलिंग है, हमारे बॉलर जो है दुनिया में मशहूर हैं। ठीक है ना, बैटर्स यहाँ पर आपको पता है, अगर निचले लेवल पर आप चले जाएं तो कितने लोगों को जो है वो टफ पिचेस प्रोवाइड होती हैं। मुझे ऐसी फ्लैट ग्राउंड के ऊपर खेले होते हैं वो बच्चे, और वही ऊपर जाकर जो है पाकिस्तान के लिए भी सर्विसेज दे रहे होते हैं। तो मुश्किल कंडीशन में खेलना जो है वो भी थोड़ा सा एक जो है वो महारत का काम है। नदीम तो साहब, वो पाकिस्तान की जो दो बड़े शहर हैं उनकी जो टीमें हैं, लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स, तो इस वक्त जो है पॉइंट्स टेबल के आखिर में आ रही है। 5 पे है कराची किंग्स, 6 पे है लाहौर कलंदर्स। लाहौर कलंदर्स हाँ इज देखें। आउट ऑफ द टूर्नामेंट। कराची किंग्स की कोई चांसेस देख रहे हैं आप प्लेऑफ्स में? हाँ देखें, और अच्छा आपने तो ये तो कहा कि बड़े शहर हैं, उसके अलावा दोनों महंगी तरीन वो फ्रेंचाइज भी हैं ये। डेफिनेटली। ऐसा नहीं है, सबसे महंगी कराची और लाहौर थी जब ये शुरू में पीएसएल स्टार्ट हुआ। तो महंगी तरीन फ्रेंचाइजीज भी हैं। बिल्कुल। पर ये है कि इनको कोई मकसद, इनकी परफॉर्मेंस जो है, एक दफ़ा कराची ने जीता है और दो दफ़ा लाहौर ने जीता है मुसलसल ये लास्ट जो पीएसएल हुए हैं। हाँ, तो लाहौर तो अभी इस टूर्नामेंट में तो तकरीबन भारी हो गई 90%। कराची का ये है कि देखें इनको गेयर अप करना पड़ेगा, अदरवाइज सारी टीमें जो वो तमाम टीमें तैयारियां करके आएंगी, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और स्पेशली जो है शान मसूद, उनको परफॉर्म करना पड़ेगा फ्रंट से, क्योंकि वो टॉप ऑर्डर पे बैटिंग करते हैं और फिर परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है तो फिर वो टीम एकदम ही बिल्कुल ही नीचे जो है वो लग जाती है। पहले शर्जील हुआ करते थे इनके पास, वो एक मैच विनर प्लेयर थे, अब शायद शर्जील भी नहीं है। अब कोई ऐसा प्लेयर कराची के अंदर नजर नहीं आता जो मैच विनर हो, जो मैच जितवा सकते हैं। तो मैच विनर प्लेयर्स की भी कमी मैंने देखी है इसमें कराची के अंदर। बाकी ये कि हम दुआ करें कि कराची जो है अच्छा परफॉर्म करे और अच्छा टॉप सर, फोर में आए। नदीम साहब, एक खबर सामने आई है, जैसे मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में कहा कि लाहौर कलंदर शिकवा करते हुए नजर आ रही है कि पीसीबी का इसमें बड़ा किरदार है हारिस रऊफ के लिए कि उनको सही से टैकल नहीं किया। आज हमारी ये परफॉर्मेंस है तो इसकी गुनहगार पीसीबी है। ऐसे ही इंटरनेशनल लेवल पे अगर बात करें तो वेस्ट इंडीज की टीम के जो सीईओ हैं उन्होंने भी ये एतराफ़ किया है या इंकशाफ किया है कि आईसीसी इसके पीछे है कि वेस्ट इंडीज आगे ना आए, यानी एक मजबूत टीम, आईसीसी ये चाहती है कि वेस्ट इंडीज मजबूत टीम ना बने। तो आप इस पे क्या कहेंगे? और ये भी उन्होंने कहा है कि 5 से 7% सिर्फ जो है रेवेन्यू वेस्ट इंडीज को दिया जाता है, बाकी जो है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड लेके जाते हैं। हाँ देखें, ये तो डेफिनेटली जो वो सुपर थ्री का एक बिग थ्री जो वो बना था, उसमें इंडिया, इंग्लैंड और ये ऑस्ट्रेलिया ही था। आप ये बताएं कि वेस्ट इंडीज ने ये इतनी बड़ी बात कह दी है, वेस्ट इंडीज के सीईओ ने। इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान की क्रिकेट या पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट हो या फले फूले। आप ये बताएं, तो हमने अपने आप को मजबूत करना है। देखें हमारे पीछे दुश्मन और मुखालफिन वो तो लगे ही रहते हैं। तो वेस्ट इंडीज वालों के लिए भी यही है कि आपकी क्रिकेट का गिराव बहुत ज्यादा नीचे गिर गया है। पहले जो क्रिकेट वेस्ट इंडीज में हुआ करते थे, काली आंधी के नाम से मशहूर थे। अच्छा। ठीक है ना, अब इनके प्लेयर जो है ज्यादातर वो उसमें लीग्स में वगैरह में खेल रहे होते हैं। टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट में बिल्कुल ही इनकी परफॉर्मेंस जो है ना वो मकसद ना तो सर, होने के ये तो बराबर है वेस्ट इंडीज दूसरे को भी कंट्री। इस चीज को देखना चाहिए ना कि उनके प्लेयर्स अपनी टीम को प्रेफर क्यों नहीं करते, लीग्स में ज्यादातर नजर आते हैं, फिर जब अपनी टीम की बारी होती है तो वो इंजर्ड नजर आते हैं। तो ये तो उनको भी मैनेज करना पड़ेगा ना, आईसीसी को तो नहीं कसूरवार ठहरा सकते हो हर बात। बिल्कुल बिल्कुल, देखें मैंने अभी कहा ना कि आप ये देखें कि इंडिया चाहेगा कि पाकिस्तान जो है वो जो वर्ल्ड के अंदर जो है वो डोमिनेट करे क्रिकेट में, ये वो। तो ये है वेस्ट इंडीज के साथ भी ऐसे ही है कि वेस्ट इंडीज जो है उनके अपने प्लेयर्स, उनके कोई ना कोई हर 2-3 महीने बाद कोई ना कोई प्लेयर्स का जो है इशू हो जाता है। पहले जो वो इनके कप्तान चेंज हो गए थे, फिर इनके जो वो मैनेजमेंट चेंज हो गए, फिर कप्तान चेंज हो गए, फिर नए नए प्लेयर्स आ गए। ठीक है ना, तो ये इनके प्लेयर जो है ज्यादातर जो है वो लीग्स को प्रेफर करते हैं। कंट्री के लिए भी जो है आपने खेलना वहाँ पे, हालांकि इनकी भी कैरेबियन लीग होती है, लेकिन वो T20 की हद तक ही जो है इनकी टीम परफॉर्म कर रही है। वनडे और टेस्ट के अंदर जो है ना उनकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है। आप देखें कि आईसीसी के अंदर भी काफी जो ऐसे जो आप कह लें कि टॉप टॉप पे जो वो
ओहदे हैं वो वेस्ट इंडीज के लोगों के पास रहे, क्लाइव लाइट भी रहे हैं, वेविन रिचर्ड भी रहे, और भी लोग हैं जो है वो आईसीसी के अंदर इन्वॉल्व रहे हैं। हम्म। लेकिन उन्होंने अपने मुल्क की बेहतरी और क्रिकेट की बेहतरी के लिए जो, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा काम किया कि जिसकी वजह से जो है वेस्ट इंडीज की क्रिकेट ऊपर आती। चलो पीएसएल की मैनेजमेंट को आप ये कहेंगे कि यार अगली बार जब आप पीएसएल कराएं तो चाहें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन प्लेयर्स और अच्छे फॉरेन प्लेयर्स पाकिस्तान सुपर लीग खेलने के लिए आए, जिसमें केन विलियमसन जैसा नाम हो, कभी डेविड वार्नर, अरुण फिंच जैसे नाम हो, या फिर अगर साउथ अफ्रीका की अगर बात करें तो एडन मरक्रम जैसा कोई प्लेयर आ जाए, क्विंटन डिकॉक जैसा आ जाए। यानी हम भी चाहते हैं कि यार पीएसएल अगर ब्रांड बना ही दिया है तो कोई मजीद अच्छे प्लेयर आप लेके आए। देखिए अभी असल में इशू क्या है कि हमारे पीछे तो इंडिया हाथ धोकर पड़ा हुआ है, ठीक है ना, अच्छा, वो इसके किसी न पीछे किसी तरीके। इंडिया का हाथ है आपको लगता है सर? फॉरेन प्लेयर्स नहीं आ रहे पाकिस्तान में? हाँ बिल्कुल, वो देखें डेफिनेटली इंडिया में जो वो पैसा दे रहे हैं प्लेयर्स को, और फिर जो है वो उनकी फ्रेंचाइज से भी ताल्लुकात अच्छे अच्छा होते हैं, सर, आपको पाकिस्तान ने ये भी डबल लगता है टिकट। कि इंडिया अगर यहाँ पे जो प्लेयर्स आते हैं फिर इंडिया जो उनको आईपीएल खेलने के लिए नहीं बुलाता? बिल्कुल हाँ, ऐसे ही है। इवन अंपायर्स वगैरह जो है शायद उनकी भी असाइनमेंट जो है वो कैंसिल कर देते हैं इंडियन, हाँ, अच्छा। कि जो यहाँ पर पाकिस्तान में अंपायरिंग। पर वो तो अब एक थोड़ा सा रूल बन गया है कि आईसीसी जो है वो आईसीसी से रुजू करते हैं तो वो भेजते हैं, तो शायद चले जाते हैं। अदरवाइज जो शुरू शुरू में तो ये बड़ा इशू था कि वो जो है किसी भी तरीके से ये नहीं चाहते थे कि जो है वो पाकिस्तान में ये पाकिस्तान सुपर लीग हो, और जो है वो उसके अंदर जो है वो दुनिया के मुख्तलिफ प्लेयर्स आकर खेलें, क्योंकि उन्होंने अपना, अब फिर ये है कि देखें उसमें कहीं ना कहीं हमारी भी कमी है कि हमें जो अपनी पीएसएल को जो है और जो है वो ऊपर लाना पड़ेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ब्रांड तो है, पर और मजीद जो है इसको ऊपर लेकर जाना पड़ेगा, ताकि दुनिया के तमाम प्लेयर्स हैं जो करंट प्लेयर हैं इस हम्म। वक्त, पैट कमिंस हैं या ट्रेविस हेड है जो आपने हम्म। नाम बताए, जैसे ये लोग आकर खेलें इसको, लीग को। सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही है सर। आज जो मजीद दो तीन खबरें हमने सुना दी कि सीईओ जैसे वेस्ट इंडीज ने भी एतराफ़ ये किया है वापस आएंगे अपने पीएसएल के ऊपर। आज की जैसे आपने बात की कि मुल्तान सुल्तान फेवरेट नजर आती है, एंड ऑफ द टूर्नामेंट आपको लगता है कि बाबर आजम ऐसे प्लेयर होंगे जो कि टॉप स्कोरर एंड करेंगे इस टूर्नामेंट में? हाँ नहीं, बाबर आजम तो देखें वो मैं उनको जो है वो अच्छा नहीं, बहुत अच्छा नहीं, उनको मैं लेजेंड जो है बैटर अच्छा। कहूंगा। ये लोग कहते हैं ना कि वो हल्की टीमों के खिलाफ परफॉर्म कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। भाई आप बताएं कि दूसरे प्लेयर्स क्यों नहीं कर रहे हैं? उनको भी करना चाहिए ना। कोई हम्म। कहता है कि होम सीरीज में कर दिया, कोई कहता है कि कंडीशन ये थी। ये सारी चीजें हैं, देखे रन्स करना, 100 रन्स करना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना, हल्के से हल्के बॉलर के सामने भी, और हल्की से हल्की टीम के खिलाफ भी आप कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। तो आप ये देखेंगे बाबर आजम का कितना फोकस है कि हम्म। वो जो है वो रन पे रन किए जा रहे हैं, कि मुसलसल उन्होंने जो है वो रनों के अंबार लगा दिए और तमाम लेकिन रिकॉर्ड सर तोड़ते जा बाबर रहे आजम ने टू बी हैं। ऑनेस्ट के जो अभी आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप था वहां पे हम सबको जो मायूस किया उन्होंने। देखें उसके पीछे भी बिहाइंड द स्क्रीन कई वजूहत होती हैं, कि उनके साथ जो प्लेयर्स थे, फिर वहाँ पे जो परफॉर्मेंस रही, ठीक है ना, और भी काफ़ी चीज़ें जो है वो साथ साथ चल रही थी, तो उसकी वजह से भी। और ऐसा नहीं है कि नहीं किया, एक दो मैचेस में किया भी बाबर आजम ने। पर हम्म। जब आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी हो, आप कमान संभालते हैं, तो आपके ऊपर और चीज़ों का भी प्रेशर आ जाता है। फिर मीडिया का प्रेशर इतना ज़्यादा था बाबर आजम के ऊपर कि जो है पाकिस्तान परफॉर्म नहीं कर रहा था, ठीक है ना। फिर भी पाकिस्तान जो है वो देखें रन रेट की बुनियाद पर बाहर हुआ सेमीफाइनल की दौर से। अदरवाइज पाकिस्तान ने जो है वो कैसे न कैसे जो वो तकरीबन पहुंच ही गया था करीब करीब, और हम्म। शायद अगर सेमीफाइनल के तो शायद सिनेरियो कुछ चेंज होता। और कल एक और मैच भी हुआ, हम सब ने देखा कि श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच हुआ। 206 रन्स का टारगेट दिया था श्रीलंका ने, 3 विकेट गिरे थे, और बांग्लादेश ने 203 रन बना दिए 8 विकेटों के नुकसान पर। 3 रन से सिर्फ श्रीलंका ये मैच जीता। एक कमाल का मैच हुआ ये सर, हमने सबने देखा। हाँ, हम सब की नज़रें पीएसएल की तरफ थी, लेकिन इस मैच को हम इग्नोर नहीं कर सकते। दो एशियन ऐसी टीम्स हैं जो कि 200 प्लस रन्स भी बना रहे हैं, और एक कमाल की एक रन्स उन्होंने बनाया। अच्छा मैच हुआ सर कल। देखिए बिल्कुल, अब ये तमाम जो क्रिकेट के बोर्ड्स हैं, श्रीलंका है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, जो एशियन कॉन्टिनेंटल में जितने भी कंट्रीज हैं, यहाँ पे एक तो क्रिकेट बहुत ज्यादा हो रही है, फिर लीग्स बहुत हो रही हैं, और फिर इनके प्लेयर्स डिफरेंट लीग्स में जा रहे हैं, ठीक है ना। वो तो उनके अंदर जो है ये टीमें तकरीबन ही अब बराबर हो गई हैं। हम्म। अब इनमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं रहा है कि जो जैसे पहले हुआ करता था। सही, अब T20 में तकरीबन तो बराबर बिल्कुल है ही दो। फर्क नहीं लगता था। हाँ बिल्कुल, एक T20 के अंदर तो एक दो प्लेयर जो है वो बैटिंग के अंदर, और एक दो बॉलर अच्छे जो है 4 4 ओवर करते हैं, तो वो टीम जो है वो जीत जाती है।
देखे ना कि वो जो है उसामा बिन ने 6-7 विकेटें ले ली थी, तो वो मुल्तान सुल्तान जीत गई थी आराम से। तो ऐसी, और बाबर आजम ने 100 किया, तो फिर जो वो बाबर आजम की टीम जीत गई पेशावर दल। तो एक दो प्लेयर्स T20 के अंदर अगर अच्छा परफॉर्म कर देते हैं तो तो टीम है जो है जीत वो जाती टीम है। जीते। बहुत शुक्रिया जी। सर नदीम साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया प्रोग्राम स्पोर्ट्स अवर के लिए। पीएसएल जो को शानदार मैचिस आहिनि उहो जारी आहिनि, ऐं अॼु जेका मैच थींदो उहो रावलपिंडी में थींदो। लॻे ईअं थो त पहिरियों मैच अॼु रावलपिंडी में थींदो, हुनखां पहिरीं 2 मैचूं शेड्यूल हुयूं रावलपिंडी में, पर न थी सघियूं बारिश जी वजह सां। पर अॼु वारो मैच जेको आहे मुल्तान सुल्तान ऐं पेशावर ज़ल्मी जे विच में, होपफुली त इहो मैच थिए। 2 शानदार टीमूं आहिनि, बाबर आज़म हूंदो हिकिड़ी तरफ़, ॿी तरफ़ हूंदो मोहम्मद रिज़वान, 2 कप्तान आम्हूं साम्हूं हूंदा। कुझु ई देरि खां पोइ टॉस जे वक़्तु ऐं 7 बजे इहा मैच थींदो, ऐं उमेदु आहे त अॼु इहो मैच कंप्लीट थिए। रावलपिंडी जेका वेदर आहे उहो ओवरऑल सुठी कोन रही आहे, कुझु वक़्त में बारिश तमामु घणी थी आहे हुते, पर अॼु जी वेदर जेका आहे क्लियर ॿुधाई पई वञे। होपफुली अॼु इहो मैच थींदो। वरी असां अॼु ई मैच तां ॻाल्हि ॿोल करण लाइ सुभाणे तव्हां सां गॾु 5 बजे हाज़िर थींदासीं स्पोर्ट्स अवर जे प्रोग्राम में। तेसि ताईं ॾिसंदा रहो आवाज़ TV, ॾिसंदा रहो पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 जी स्पेशल ट्रांसमिशन स्पोर्ट्स अवर। मूंखे ॾिजो इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।